हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो आप लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी एकदम ज़ीरो लेवल से एकदम ज़ीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश में बात करना, बोलना। और आप आसानी से आज से कह ही नहीं सकते कि आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता। कौन कहेगा कि आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है ना। और आज से अभी से आप लोग कमर कस लीजिए और प्रयास करिए, इसे बार बार लिखिए, पढ़िए और बोलने का प्रयास करिए। और देखिए, है ना, जब आप जुड़े हैं निशा मैम के साथ तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। अगर आपको आता है तो भी और अगर नहीं आता है तो भी मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगी। बस आप एक तरफ से आप देखते चलिए, है ना, और इसे नोट करिए और इसे बोलने का प्रयास करिए, है ना। बार बार मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, एक वर्ड बताऊं, लेकिन आप उसका 1000 वर्ड बनाइए, 1000 सेंटेंस बनाइए, है ना। फिर बोलिए कि आपको इंग्लिश बोलने आता है कि नहीं। लेकिन जितना मैं पढ़ा दूं, जितना मैं बता दूं, उसको बार बार आप अपने बोलचाल की भाषा में उसे यूज करिए। जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। और जो बड़े बड़े एक्टर लोग होते हैं या क्रिकेटर लोग होते हैं या कोई भी जो जिन्होंने इंग्लिश के ग्रामर की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ज़रूरत पड़ती है, वैसे नहीं कह सकते कि ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिनको ग्रामर आता है वो और भी इजीली और आसानी से जल्दी सीख सकते हैं। और जिन्हें नहीं आता है, क्या वो अंग्रेजी में बोलना नहीं सीखते? वो भी सीखते हैं, है ना। कैसे उसे रोज़ अपने डेली लाइफ में उसे यूज कर करके, है ना। मूवियों में देखते हैं कैसे एक्टर और एक्ट्रेस लोग जो है इंग्लिश को इतने धड़ल्ले से बोलते हैं। तो कैसे? क्योंकि वह रोज़ उसका प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तरह जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, इसको इसी तरह से बिल्कुल वो लोग भी ऐसे ही सीखते हैं। तो चलिए, आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम ज़ीरो लेवल से। बस जितना मैं कहूँ, अब ये मत कहिएगा कि मैम ये तो मुझे आता है तो भी नहीं। अरे इंग्लिश बोलने में जो मैं आपको बताऊंगी हो सकता है कि वो सेंटेंस आपको पहले से भी आता हो, लेकिन यहाँ आने से मतलब नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि उसे आप अपने डेली लाइफ में यूज करिए, उसे बोलने का प्रयास करिए। मैं एक सेंटेंस बताऊँ, आप 1000 सेंटेंस बनाइए, 1000 सेंटेंस बोलिए। हर एक एक नए नए वर्ड से जोड़ जोड़ कर आप लिखिए, बोलिए, प्रयास करिए, तब आपको इंग्लिश बोलने आएगा, है ना। ये नहीं कि मुझे एक आता है, आने से नहीं। क्योंकि आने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये है कि जब तक आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक आने आने से क्या मतलब है। बहुत लोगों को इंग्लिश आता है ना, लेकिन वह रोज़ यूज़ नहीं करते, रोज़ बोलते नहीं, इसलिए उन्हें बोलने नहीं आता है। तो चलिए, ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, अब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एकदम ज़ीरो लेवल से कुछ लिखी हुई हूँ, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव मीन्स क्या होता है? अधिकार। पजेसिव मीन्स क्या होते हैं? अधिकार। और एडजेक्टिव मीन्स क्या होते हैं? विशेषण। यानी अधिकार सूचक विशेषण, जिसमें आप अधिकार जताएंगे कि यह मेरा है, कि उनका है, कि किसका है। यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मेरा, क्या लिखा हुआ है? मेरा। और मेरा का ना जो इंग्लिश में पजेसिव होता है वो क्या होता है? माई। क्या होता है? माई, है ना। और हमारा का क्या होगा? आवर।
तुम्हारा का योर, उनका का क्या होगा देयर, और उसका का हिज, उसकी का क्या होगा हर। तो ये सब देखिए यहाँ पर ये क्या है इसके, है ना, ये सब जो है इसके क्या है पजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ मेरा, तो मेरा के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे माई, है ना। हमारा का क्या होगा आवर, तुम्हारा का योर। इसी तरह देखिए अगर मान लीजिए लिखा है राम का, क्या लिखा हुआ है राम का, तो यहाँ पर राम का पजेसिव क्या होगा राम से। सीता का तो क्या होगा सीताज यानी सीता का। ये जो एपोस्ट्राफी यस लगा हुआ है ना, ये क्या है पजेसिव यानी का के की अंग्रेजी है। पहले यहाँ पर आपको ये देखना है ना, कि जो पजेसिव होते हैं यानी जो अधिकार सूचक होते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि मेरा कलम है, मेरा घर है ना, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा सामान है, तो इसका है ना इंग्लिश क्या होगा, जो मैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं सब लिखी हुई हूँ, है ना। इसे आप कॉपी में पहले नोट करिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम होगा और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, क्योंकि भाई मैं जीरो लेवल से स्टार्ट की हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह छोटी चीज़ भी मालूम नहीं होगा। तो मैं एकदम जीरो लेवल से बता रही हूँ, ताकि ऐसा लास्ट में कुछ न रह जाए कि जो आप कहें कि नहीं ये चीज़ तो मुझे बताया नहीं गया था। तो यहाँ पर बस आपको देखना है कि मेरा, मेरे, मेरी, कुछ भी बात होगा तो हम क्या लगाएंगे माई, है ना। इसी तरह से हमारा का क्या होगा आवर, तुम्हारा का योर। तो ऐसे ही सब अंग्रेजी देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और याद रखिएगा कि इनके साथ है ना पजेसिव के साथ हमेशा या तो V4 आएगा, क्या आएगा V4। अब ये देखना है V4 होता क्या है। भी मतलब होता है वर्ब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और 4 का मतलब है ना, 4 का मतलब है ING फॉर्म। कौन सा फॉर्म ING फॉर्म। तो यहाँ पर V4 का मतलब है कोई भी आप वर्ब लिखेंगे, जैसे आपने लिखा गो तो गो में लगाएंगे ING। अगर आपने लिखा प्ले तो प्ले में लगाएंगे ING, है ना, समझ रहे हैं। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप ऐड करेंगे ING, जिसे हम कहते हैं V4 यानी वर्ब का है ना चौथा फॉर्म। या फिर ये अपने साथ है ना, ये अपने साथ क्या लेगा नाउन, क्या लेगा नाउन। याद रखिएगा ये जो माई है ये अपने साथ या तो V4 को लेगा, है ना, और या तो फिर नाउन को। तो चलिए हम दोनों बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए पहले नाउन का देख लीजिए, किसका नाउन का। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा माई, ये हमारा क्या हो गया पजेसिव, और इसके साथ हम ऐड करते हैं पेन। पेन क्या है हमारा नाउन है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे माई पेन, है ना, माई पेन। अब जैसे कहिए योर बुक, योर हाउस, तो यहाँ पर जो पजेसिव है इनके साथ या तो कोई नाउन लगेगा या फिर V4। तो चलिए V4 वाला देख लेते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए बोलें कि तुम्हारा आना,
तुम्हारा आना। अब तुम्हारा का क्या होगा, देखिए यहाँ पर योर है, आने का क्या लिखेंगे, कम, और कम में लगाएंगे ING, तो जाएगा योर कमिंग, तुम्हारा आना। मान लीजिए आपको कहना है कि तुम्हारा आना मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा आना मुझे अच्छा लगा, तो क्या बोलेंगे, योर कमिंग। ऐसे ही देखिए यहाँ पर नीचे, अभी देखिए मैं आपको पजेसिव का एक वर्ड सिखाई कि मेरा का क्या होगा, माई, तुम्हारा का योर, उसकी का क्या होगा, हर, उसका का क्या होगा, हिज। अब मैं दूसरा वर्ड आपको जोड़ना बता रही हूँ कि ये जो पजेसिव है अपने साथ या तो किसी नाउन को लेगा और या तो फिर भी फोर मतलब कोई भी वर्ब लिखकर उसमें ING फॉर्म लगा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तुम्हारा आना। अब तुम्हारा आना का हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, योर कमिंग, क्या होगा, योर कमिंग। मेरा बोलना तो हो जाएगा माई स्पीकिंग, माई स्पीकिंग। उसका दौड़ना, उसका दौड़ना, तो यहाँ हो जाएगा हिज, दौड़ने का रनिंग, ठीक है, हिज रनिंग। अब यहाँ पे देखिए रिया का आना, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसका, उसके, उसके सब होता है, राम का, सीता का, रिया का, तो क्या लिखेंगे, सीताज, राम्स, सीताज, रियाज, है ना, ऐसे लिखेंगे, रियाज, रिया लिखने के बाद कामा लगाकर यस, रियाज, मोहन्स, तो ये सब भी क्या हैं, आपके पजेसिव हैं। तब देखिए तुम्हारा आना, तुम्हारा आना का क्या होगा, योर कमिंग, मेरा बोलना, माई स्पीकिंग, उसका दौड़ना, हिज रनिंग, रिया का आना, कैसे लिखें, रिया, कामा यस, रिया का आना, कमिंग, रिया का आना। आपको बोलना माँ का जाना, तो क्या हो जाएगा, मदर्स गोइंग, मदर्स गोइंग, माँ का जाना। तो आप बताइए, तुरंत कमेंट करिए और मुझे बताइए कि जब आप एक वर्ड सीख लिए, है ना, कि उसका, उसकी, उसके, मेरा, तुम्हारा, इनका, उनका, इसका क्या होगा, तो आप उसके साथ दूसरा वर्ड जोड़ना सीख रहे हैं, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए पजेसिव के साथ या तो क्या लगता है, नाउन, है ना। नाउन लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए माई है तो माई पेन, माई बुक, माई मोबाइल, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई अंकल। अगर योर है तो योर पेन, योर बुक, योर नोटबुक, योर क्लास, योर टीचर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, ऐसे आपको बोलना है। तो ये हो गया आपका नाउन। और अगर आपने नाउन नहीं लिखा है तो आप लगाएंगे, है ना, V4, यानी पजेसिव के साथ और कौन लगता है, V4, या तो नाउन लगेगा या तो V4, इसके अलावा कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, तुम्हारा आना, है ना। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ राहुल का पढ़ना, तो कैसे लिखे, क्या बोलेंगे आप, राहुल, कामा लगाकर यस, हो गया राहुल का पढ़ना, रीडिंग, राहुल का पढ़ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अब मैं यहाँ पर बनाई हूँ तुम्हारा आना, तो आप बार बार बोलिए, किसी को भी तुम्हारा अगर कोई आ रहा है तो उसको बोलिए तुम्हारा आना यानी योर कमिंग, तुम्हारा जाना योर गोइंग, तुम्हारा खेलना योर प्लेइंग, है ना, तुम्हारा दौड़ना योर रनिंग, है ना। तो देखिए मैं पहले एक वर्ड सिखाई,
अब मैं आपको 2 वर्ड बता दी। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको कहना है कि उसका बोलना अनुचित था, मतलब उसको बोलना नहीं चाहिए था ना, उसका बोलना अनुचित था। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसका बोलना, उसका बोलना, तो क्या लिखेंगे? हिज क्या है आपका? पजेसिव, और स्पीकिंग क्या है? V4, तो बोलेंगे हिज स्पीकिंग। और था, थे, थी, चलिए भाई 0 लेवल से बता रहे हैं तो उसको भी बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हो था, थे, थी, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? वाज, या फिर लिखते हैं वर। ये आई के साथ और सिंगुलर के साथ लगता है, और ये प्लूरल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है? उसका बोलना, तो गया हिज स्पीकिंग। अब हम लास्ट में वर्ब लगाएंगे था। उसका बोलना था के लिए वाज। और यहाँ पर क्या है? अनुचित था, अनुचित, इम्प्रॉपर। प्रॉपर मीन्स होता है उचित, और इम्प्रॉपर मीन्स होता है अनुचित। उसका बोलना अनुचित था, तो हिज स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर। उसका बोलना अनुचित था, तो क्या बोलेंगे? हिज स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि मोहन का बोलना उचित था, है ना, उनका बोलना तो अनुचित था, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है कि मोहन का बोलना उचित था। अब भाई मोहन का, तो मोहन का साथ पजेसिव कैसे लगेगा? ये कामा और यस, तो क्या? मोहन्स स्पीकिंग, मोहन का बोलना। अब फिर क्या लगाएंगे? था के लिए वाज वर्ब बताए थे, तो हो गया वाज, है ना, तो क्या? मोहन्स स्पीकिंग वाज। अब यहाँ पे उचित है, तो उचित का क्या बोलेंगे? प्रॉपर। उचित का क्या बोलेंगे? प्रॉपर। और अनुचित था तो इम्प्रॉपर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो यहाँ पर मोहन का बोलना उचित था, तो मोहन्स स्पीकिंग वाज प्रॉपर, मोहन्स स्पीकिंग वाज प्रॉपर। अब आप इसे, मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ, आप इसे हजारों सेंटेंस बनाइए। मोहन का बोलना उचित था, तो मोहन्स स्पीकिंग वाज प्रॉपर ना। रिया का बोलना उचित था, रियाज स्पीकिंग वाज प्रॉपर, है ना। पिता का बोलना उचित था, फादर्स स्पीकिंग वाज प्रॉपर। माँ का बोलना अनुचित था, तो मदर्स स्पीकिंग वाज इम्प्रॉपर, है ना। यहाँ पर देखिए फिर पजेसिव के साथ लगा हुआ है माँ का बोलना, माँ का बोलना लिखा हुआ, माँ का बोलना उचित था, तो वहाँ पर उचित था, फिर अनुचित था। अब यहाँ पर है बिल्कुल उचित था। एक एक वर्ड बढ़ता जाएगा। तो माँ का बोलना, मदर हो गया, इसका पजेसिव कामा और यस हो गया, फिर इसके साथ V4 हो गया स्पीकिंग। माँ का बोलना, मदर्स स्पीकिंग ना, तो क्या? मदर्स स्पीकिंग। फिर वाज, वाज मीन्स था। अब क्या था? बिल्कुल उचित। बिल्कुल का क्या होगा? क्वाइट। उचित का हो जाएगा प्रॉपर। तो बोले मदर्स स्पीकिंग वाज क्वाइट प्रॉपर। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो कि माँ का बोलना बिल्कुल अनुचित था, ठीक नहीं था, एकदम नहीं बोलना चाहिए था उनको, तो क्या बोलते? मदर्स स्पीकिंग वाज क्वाइट इम्प्रॉपर। तुम्हारा आना अच्छा है ना, मतलब तुम्हारे आने से कोई बेनिफिट है, अच्छा है, तो तुम्हारा आना योर कमिंग, तुम्हारा जाना योर गोइंग, तुम्हारा खेलना योर प्लेइंग, तुम्हारा दौड़ना योर रनिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या है? तुम्हारा आना, तो योर कमिंग। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है? क्या है? है। अब याद रखिए कहीं पर अगर लिखा हो है,
हो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इज, एम, आर। ये सिंगुलर के साथ लगता है, ये आई के साथ लगता है, और ये प्लूरल के साथ लगता है। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा आना अच्छा है। तो तुम्हारा आना तो पहले योर कमिंग, अब है इज, अब क्या है अच्छा, गुड। तुम्हारा आना अच्छा है तो क्या बोलेंगे, अगर किसी कोई फ्रेंड आया, अब उसके आने से अच्छा लगा मुझे, तो क्या बोलेंगे, तुम्हारा आना मुझे अच्छा लगा, या तुम्हारा आना अच्छा है, तो योर कमिंग इज गुड। आपका जाना यहाँ, ठीक है, सॉरी, आपका आना यहाँ अच्छा होगा। आपका आना यहाँ अच्छा होगा, तो आपका आना का क्या होगा, पहले योर कमिंग। अब यहाँ पे देखिए गा गे दी दिया ना, होगा। तो गा गे गी के लिए क्या लिखते हैं, विल या फिर शैल। शैल आई के साथ लगता है और वी के साथ, और आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल। तो यहाँ पर देखिए योर कमिंग, तुम्हारा आना, अब गा गे गी दिया है इसलिए विल हो गया, और होने को क्या बोलते हैं, बी। तो योर कमिंग विल बी, यानी तुम्हारा आना, विल बी मीन्स होगा, क्या होगा, अच्छा, यानी गुड। और यहाँ को क्या बोलेंगे, हियर। तो आपका आना यहाँ अच्छा होगा, मतलब आपको आना चाहिए भाई, आपका आना यहाँ पर अच्छा होगा। तो योर कमिंग विल बी गुड हियर, योर कमिंग विल बी गुड हियर। उनका जाना अच्छा नहीं था, उनका जाना अच्छा नहीं था, तो हो जाएगा दियर गोइंग, दियर गोइंग, यानी उनका जाना। अब था दे दिया तो फिर वाज वर हो जाएगा, वाज। अब निगेटिव दे दिया तो साथ में क्या लगाएंगे, नॉट। दियर गोइंग वाज नॉट अच्छा, गुड। क्या हो जाएगा, गुड। तो क्या, दियर गोइंग वाज नॉट गुड, उनका जाना अच्छा नहीं था। यहाँ पर देखिए पिताजी का टहलना, पिताजी का टहलना, पिताजी का फादर्स, टहलने का वॉकिंग, फादर्स वॉकिंग। अब यहाँ है की बात हो रही है तो इज, यहाँ पर देखिए पिता का टहलना, यानी हो जाएगा फादर्स वॉकिंग, थोड़ा मिस्टेक हो गया था गाइस। फादर्स वॉकिंग यानी पिताजी का टहलना, इज मीन्स है। अब क्या है, गुड, अच्छा, क्या है, अच्छा है। फॉर हेल्थ, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो जब फादर्स वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, फादर्स वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे ढेर सारा सेंटेंस बोलेंगे, उसका बोलना, तुम्हारा आना, इनका जाना, उनका पढ़ना, है ना, उनका खेलना। आप ऐसे लगा लगा कर ढेर सारे सेंटेंस बनाइए और उसे, है ना, अपने लाइफ में बोलने का प्रयास करिए। तो इसी तरह से अब एक दिन में तो कुछ, है ना, एक दिन में तो सब कुछ आएगा नहीं, धीरे धीरे ऐसे बोलते बोलते आपको बोलने आएगा। तो फिर इसी तरह मैं, है ना, दूसरे वीडियो में और भी कुछ वर्ड जोड़ करके आपको ऐसे सिखाने का प्रयास करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।